आगाज में सबसे पहले बात करेंगे चीनी बहरान की। पाकिस्तान में चीनी ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई शहरों में फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई के मारों की चीखें आसमान को छूने लगीं। शहरी कहते हैं गन्ने की काश्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है, फिर भी चीनी के लिए धक्के खा रहे हैं। महंगाई कंट्रोल ना की गई तो मुल्की हालात खराब होने का खदशा है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में चीनी की कीमतों को पर लग गए। मुल्की तारीख 200 से तजावुज कर गई, जबकि फी किलो 150 रुपए में फरोख्त होने लगी। बहावलपुर के नवाब कहते हैं हुकूमत ने पहले आटे और अब चीनी की लाइन में लगा दिया। सरकारी चीनी सिर्फ बातों तक महदूद है। 500 रुपए दिहाड़ी वाला मजदूर कैसे चीनी खरीदे? हुकूमत गरीब आवाम पर तरस खाए। सरकारी चीनी तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे, ना दुकानदारों के पास है। खान साहब मेहरबानी करें, चीनी हमें मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रही। 140 रुपए 50 रुपए, हम गरीब बंदे कहाँ से चीनी लेंगे इतनी महंगी। डेरा गाजी खान में चीनी 150 रुपए फी किलो होने के बावजूद नायाब इम्पोर्टेड चीनी भी बलोचिस्तान स्मगल होने लगी। दुकानदार कहते हैं हफ्ते में 4 दिन चीनी मिलती है, जबकि आटा, घी और दालें भी पहुंच से दूर हैं। लोकल चीनी तो बिल्कुल मैसर ही नहीं है, मिल भी नहीं रही और उसका रेट भी तकरीबन को 150 रुपये किलो तक चला गया है। और जो बारीक चीनी है वो भी बड़ी कम मिकदार में हमें मिल रही है। कहरोड पक्का के शहरी सस्ती चीनी के लिए रुल गए। चीनी 140 से 145 रुपए तक फरोख्त हो रही है। 140 रुपए दी जा रही है और आवाम बहुत ही ज्यादा परेशान है। हुकूमत ने 90 रुपए किलो रेट दिया है, वो अपनी मर्जी से रेट दे रहे हैं। कोई 47 रुपए का दे रहा है, कोई 48, मगर क्या करे, आवाम बहुत मजबूर है। अलीपुर में चीनी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 120 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। चीनी कल तक परसों तक 120 रुपए में थी, अब पता करने गए हैं तो 160 रुपए किलो में हमें मिल रही है। बाजार से 120 रुपए मिल रही थी, अब वो भी 160 रुपए है, लेकिन वो भी शार्ट है, मिल ही नहीं रही। चीनी नायाब हो गई है। अहमदपुर शरकिया में चीनी महंगी होने के साथ नायाब भी होगी। शहरी कहते हैं गन्ने की काश्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है, फिर भी चीनी के लिए धक्के खा रहे हैं। पाकिस्तान में जो गन्ना है वो पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है। गन्ने की काश्त जो है हमारे मुल्क में, पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, वो बाहर से आती हैं। लेकिन जो चीनी है हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है, ये हमारे ही लोगों को नहीं मिल पा रही। रंगपुर में भी चीनी 150 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगी है। शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। कोट अदम में भी चीनी माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। चीनी का सरकारी रेट 90 रुपए है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 रुपए में फरोख्त हो रही है। शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर ज़का अशरफ ने चीनी के नरखों में इजाफा होने की वजह बता दी। उन्होंने शुगर इंडस्ट्री के दरपेश मसाइल का भी खुलकर तज़किरा किया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर की इस रिपोर्ट में। सदर आल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ज़का अशरफ ने चीनी बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। कहते हैं कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल गन्ना पकने से पहले ही शुगर मिल्स चलवा दी, जिससे चीनी कम पैदा हुई। अब इस साल फिर वही गलती की जा रही है। हुकूमत को इससे $300 मिलियन की चीनी का नुकसान हुआ। एक तो गवर्नमेंट ने पिछले साल मिलें जल्दी चलवाई, जो चलवाई तो उससे 3 लाख टन चीनी कम बनी। इन्होंने कहा नहीं जी चला दें बस। तो इनको इनकी खुशनुदी के लिए, इनको खुश करने के लिए हमने कर लिया। हमें नुकसान हुआ रिकवरीज का, हमारी उतनी चीनी कम बनी और मुल्क को नुकसान हुआ कि 3 लाख टन चीनी का तकरीबन को $300 मिलियन का नुकसान हुआ। सदर आल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि उन्होंने हुकूमत को वक्त से पहले बताया था कि चीनी सस्ते रेट्स पर इंपोर्ट कर लें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब चीनी की किल्लत पर महंगे दामों चीनी इंपोर्ट की जा रही है। हमने पिछले गर्मियों में, समर में हमने इनको कहा था कि जी आप 6 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि इस साल 3 लाख तो ये कम बनी है और 3 लाख वैसे शॉर्टेज थी, तो 6 लाख होगी और हमारी इन्होंने वो बात नहीं मानी। चौधरी ज़का अशरफ ने हुकूमत को इंतबा किया कि अगर शुगर मिल्स बंद हो गई तो 500 अरब रुपए का पाकिस्तानी गन्ना कहां जाएगा। लाखों लोगों का रोजगार शुगर मिल से वाबस्ता है। शुगर मिल्स एसोसिएशन मसाइल के हल के लिए वजीर आजम से मिलना चाहती है, वो हमें टाइम दे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। जनूबी पंजाब में चीनी माफिया की शामत आ गई। मुख्तलिफ अजला की इंतजामी इन एक्शन है। 13 गोदाम सील कर दिए गए, 13 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों रुपए के जुर्माने, 15 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। करोड़ों रुपए की चीनी बरामद हुई। अफसरान का कहना था कि सरकारी चीनी के एक एक दाने की हिफाजत की जाएगी।
मुल्तान इंतजामिया ने चीनी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। निजी फूड फैक्ट्री से सरकारी चीनी की 125 बोरियां बरामद करके फैक्ट्री सील और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने बताया कि फूड फैक्ट्री की जानिब से 350 बोरी सरकारी चीनी फूड आइटम्स में इस्तेमाल करने का भी इंकशाफ हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारी चीनी 90 रुपए फी किलो के हिसाब से तमाम मकामात से वाफर मिकदार में दस्तयाब है। बहावल नगर इंतजामिया ने भी चीनी माफिया के गिर्द शिकंजा कस दिया। 24 घंटों में करोड़ों रुपए की चीनी बरामद करके 13 गोदाम सील और 11 अफराद गिरफ्तार करके 10 मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि 1,30,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम का कहना था कि अब चीनी माफिया नहीं बच सकेगा। करोड़ पक्का इंतजामिया ने भी चीनी चोरों के खिलाफ कमर कस ली। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने चीनी जखीरा करने वाले ताजर को 20,000 रुपए जुर्माना करके 3 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। अगर इंतजामिया पूरी ईमानदारी से एक्शन ले तो चीनी माफिया को आसानी से लगाम डाली जा सकती है। मुल्तान में अब मुनाफाखोरों की खैर नहीं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मोटरसाइकिल पर छापे मारने शुरू कर दिए। कहते हैं कि शहरियों को महंगाई से निजात दिलाकर ही रहेंगे। माजिद कलासरा की रिपोर्ट। दुकानदारों की खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नुमान बाबर इन एक्शन है। रात गए तक मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर विजिट किया। जिन दुकानदारों ने अशिया की चीजों के रेट्स बढ़ाए हुए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। मजीद उन्होंने क्या कार्रवाई की, आइए चल के आपको दिखाते हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नुमान आबिद का आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए अनोखा अंदाज। रात गए मोटरसाइकिल पर छापे मारे और अशिया के रेट्स चेक किए। बाइक पे जा रहे हैं जी, क्योंकि गाड़ी पे जो है ना बहुत बड़ा मसला बन जाता है, लोग पहचान लेते हैं, तो अल्लाह का तवक्कल लेकर निकल रहे हैं। आज देखते हैं कि मुनाफाखोर किस अंदाज में मेरे हत्थे चढ़ते हैं। कार्रवाई के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और दुकानदारों में तकरार भी हुई। नुमान आबिद का कहना था कि मोटरसाइकिल पर कार्रवाइयां गाड़ी की निस्बत ज्यादा कामयाब हैं। तो आपके सामने 2-3 बंदे जो मुनाफाखोर थे, महंगाई का रोना रो रहे थे, उनको पकड़ा है, उनको फाइन भी किया है और एक और बंदा है उसको जेल भी भेजने का इरादा है। दूसरी जाने बढ़ती हुई महंगाई पर शहरों ने भी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। महंगाई का रोना यही लोग देते हैं। उसकी रोटी पकती है, रोटी खाने के काबिल ही नहीं है वो। उस रोटी नहीं, आप माफिया के पीछे मुझे लगा में जो किलो चीनी बिक रही है वो दूध में डाल के देखें या किसी चीज में डाल के देखें, वो मीठा है ही नहीं, वो तो नीरा बुरा है। आपसे मशवरा लिया है जी, पाकिस्तान में यही कार्रवाई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई के दौरान मुनाफाखोरों को जुर्माने भी किए। कहते हैं कि सरकारी रेट्स पर हर सूरत अमल करवाएंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया गया। खुद साख्ता महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई के बहस वो अशिया जो है महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मीठे के शौकीन शहरियों के लिए बुरी खबर है। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद मिठाइयां भी महंगी हो गई हैं। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे माजिद कलासरा। महंगाई के मारों की मुश्किलात कम न हो सकीं। चीनी की कीमत में इजाफे के बाद बेकरी प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ गईं। बेकरी आइटम्स में 60 रुपए का इजाफा हो गया। मिक्स मिठाई 60 रुपए फी किलो महंगी हो गई। कीमत 480 रुपए फी किलो से बढ़कर 540 रुपए हो गई। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। अभी मैं केक रस लेने आया हूँ तो इनकी प्राइसेस थी 600 रुपए पर केजी, फिर आया 650 रुपए हो गई, फिर आया 700 हो गई। अब एक महीने में इन्होंने 3 दफा प्राइसेस इंक्रीज कर ली हैं। गुलाब जामुन की कीमत में भी फी किलो 60 रुपए का इजाफा हो गया। नई कीमत 480 से बढ़कर 540 रुपए फी किलो हो गई। देसी मक्खन बिस्कुट की फी किलो कीमत 100 रुपए इजाफे के बाद 900 रुपए हो गई। दुकानदारों का कहना था कि इन्हें मजबूरन रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। हुकूमत चीनी का रेट बढ़ा रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है, तो हमें भी मजबूरन अपने रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो कस्टमर एतराज करते हैं कि जी आप हर महीने रेट बढ़ाते हैं, अब हमारी भी मजबूरी, हमें भी रेट बढ़ाने पड़ते हैं। शहरियों ने हुकूमत से बेकरी आइटम की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। चीनी के बाद आटे की कीमतों में भी इजाफे का खदशा है। मुल्तान के जिला इंतजामिया ने आटे के सरकारी निर्ख मुकर्रर कर दिए हैं। जिले भर में आटे का सरकारी रेट 58 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया गया। मुल्तान के जिला इंतजामिया ने आटे की नई कीमत के सरकारी निर्खनामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला इंतजामिया का कहना था निर्खनामे पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला मुल्तान में इस वक्त सरकारी गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। शहरियों के बाद वकला और ताजिर भी परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं जिंदगी पहले ही कठिन हो चुकी, क्या हुकूमत इतनी महंगाई करके उनकी जान लेगी? तब्दीली सरकार आवाम पर रहम करे और महंगाई कंट्रोल करे, वरना घर जाए। गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया, क्योंकि गरीब आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो तो चूल्हा ही नहीं जला सकता अपना। इन्होंने पेट्रोल महंगे का मतलब ये है कि तमाम चीज़ें जो है सब की महंगी हो जाती हैं, और इससे पहले आज तक जो है इतनी महंगाई नहीं हुई थी। अवाम इसमें तमाम लोग, किसान, कारोबारी, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पूरा पाकिस्तान जो है इससे मुतासिर है। ये जो पेट्रोल की कीमतें गवर्नमेंट आए रोज़ बढ़ा रही है, इससे रॉ मटेरियल महंगा होगा, इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ेगा, तो सारी चीज़ें जब महंगी हो जाएंगी नहीं हो सकती। महंगाई को जी बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं हम, और बड़ा औखा टाइम है, बड़ा मुश्किल टाइम है। पेट्रोल बहुत महंगा है, वो नहीं मजदूरियाँ नहीं है जिन्ने खर्चे ने, कि वो बहुत महंगा है। पेट्रोल वधन की वजह तो हर चीज़ महंगी हुई है, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ बहुत परेशान ने। रक्षा ਜ਼ਰਾਤ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ नहीं, बच्चे भुखे ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਖਰਚੇ ਭਾਜੀ ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨੇ। वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। मुसाफिरों की मुश्किलात भी मजीद बढ़ गई हैं। बहावल नगर से लाहौर का किराया 6 से 800 हो गया है। कासिम अली शेख की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है, जिसकी वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हो रहा है। अब ट्रांसपोर्टर्स ने वैगनों और बसों के किराए बढ़ा दिए, मुसाफिरों और शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। खुदारा हम जो गरीब लोग हैं जिनकी अपनी सवारी नहीं है, बसों पे सफर करते हैं, तो किराए का ख्याल करें। किराए के बारे में भी लोगों को सब्सिडी दे। बहावल नगर से हरूनाबाद का किराया 80 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। चिश्तिया का किराया भी 20 रुपए बढ़ा दिया गया। बहावल नगर से लाहौर का किराया 600 से बढ़कर 800 रुपए हो गया। इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो महंगाई हुई है, इसके साथ ही बसों के किराए भी बढ़ गए हैं। पहले 800 नॉन एसी का किराया था, अब 1200 हो गया है, और जो एसी बस थी 1000 रुपए थी, उसका 1400-1500 हो गया है। इसकी वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। महंगाई से जहां किसान, तलबा और ताजिर मुतासिर हुए हैं, वहीं मुसाफिरों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। तब्दीली सरकार जहां आवाम को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो रही है, वहीं शहरियों का पारा भी हाई हो रहा है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। हुकूमत का एक के बाद एक तोहफा। पेट्रोल पंप के बाद आवाम को 440 वोल्ट का झटका। तब्दीली सरकार ने बिजली 1 रुपये 68 पैसे महंगी कर दी। शहरियों की हुकूमत से रहम की अपील, ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी 1 रुपये 68 पैसे महंगी कर दी गई। मुल्तान के शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म से रहम की अपील कर दी है। रोज ही इजाफा होता है, रोज इजाफा होता है। बिजली का इतने रेट है कि अगर 1000 रुपए का बिल है तो उसके ऊपर 1000 रुपए टैक्स है। जो बिजली का बिल हम 6 महीने में भरते थे तो वो 1 महीने में भरते हैं। डेरा गाजी खान के शहरी भी बिजली की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत अवाम पर रहम करे, अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली महंगी है, हर शय महंगी है, बंदा किधर भी नहीं, हर बंदा परेशान है। रहीम यार खान के शहरियों ने भी बिजली महंगी करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म अवाम का मुआशी कत्ल कर रही है। आम आदमी जो है ना, उसके लिए जीना महाल हो गया है। वो बच्चों के खाने का इंतज़ाम करे, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों के लिए दवाइयाँ लें। आम आदमी बिल्कुल पिस गया है। अब तो आम आदमी की तो बात नहीं है, अब तो जो अच्छे सफ़ेद पोश हैं वो भी बेचारे रो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी बिजली महंगी करने पर फट पड़े। कहते हैं हुकूमत महंगाई करके गरीब खत्म करना चाहती है। आवाम खाने के लिए परेशान है। बिजली हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 दिन बाद बिजली की कीमतें धड़ाधड़ बढ़ाई जा रही है। और उसके साथ साथ आप बिजली पेट्रोल को देखें, अब पेट्रोल 8 रुपए 30 पैसे उसका बढ़ा दिया गया। आवाम बहुत परेशान है। खानेवाल के शहरियों ने भी बिजली महंगी करने पर तब्दीली सरकार को आड़े हाथों लिया। कहते हैं बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाएगी। बिजली को और महंगा कर दिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री और ताजिर बरादरी को सहूलत मिले। बहावल नगर के शहरी और ताजिर भी महंगाई से चकरा गए। कहते हैं हुकूमत अब जुल्म करने पर उतर आई है। खाने आजम, खाकाने आजम, अवाम आपसे रिलीफ के मुतमन्नी थे, लेकिन आपने लोगों पे ऐसी बिजलियां, पेट्रोल बम गिराए हैं कि बेचारे संभलने का मौका ही नहीं। खुदारा मैं आपसे इल्तमास करता हूं, क्योंकि ऐसा शेड्यूल अनाउंस कीजिए कि गरीब आदमी के चूल्हे जलते रहे और वो आपको दुआएं दे। लोधरा के शहरी कहते हैं आए रोज बुरी खबर सुनने को मिलती है, जिंदगी अजीरन हो चुकी है। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। घी, दाल,
चावल, दूध, अगर ये आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। पेट्रोल और बिजली महंगी करने पर अलीपुर के शहरी कहते हैं हुकूमत अब तो आवाम को महंगाई से मारने पर तुल गई है। 1 रुपये 68 पैसे बिजली महंगी कर दी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस महंगाई को वापस से लिया जाए। हम इसको मजीद ज़्यादा तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। हीरी खान के कबाड़ी लोग भी महंगाई से तंग, लकड़ी सस्ती बेचने पर मजबूर। कहते हैं सारा दिन रात तकते रहते हैं, कोई गाहक नहीं आता, अब तो पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। अली मूसा की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बेशतर गरीब तबका रिहाइश पजीर है, जिनका ज्यादातर गुजर बसर भेड़ बकरियां चराना या पहाड़ों से लकड़ियां काट कर फरोख्त करना है। अब महंगाई ने गरीब कबायलियों के लिए भी जीना मुश्किल कर दिया है। कबायली लोगों का कहना था कि मुश्किल से लकड़ियां काट कर लाते हैं, सारा दिन राह तकते रहते हैं, मगर कोई गाहक नहीं आता। लकड़ी कम कीमत में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। 70 रुपये बना, 3 बना मंगाया कोई नहीं करना। सारा दिन बैठो, सारा रात बैठो, 10 बजे तक कोई गाह कह नहीं, कशा कह नहीं, गाय को कैसे महंगाई ना दे, महंगाई दे कोई पठान वाले डीजल महंगा है, क्या है सब ये वास्ते कोई पता नहीं करता। कबायली लोगों का मजीद कहना था कि हुकूमत ने गुर्बत को खत्म करने की बजाय गरीब को ही खत्म कर दिया है। जिस कदर महंगाई की है, अब गरीब के लिए लकड़ियां खरीदना भी आसान नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं गुर्बत को खत्म करूंगा, हालांकि उन्होंने गरीब को खत्म कर दिया है। गरीब के लिए जिंदगी बसर करना अब मुश्किल हो गया है। गरीब कबायलियों ने भी हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा अली मूसा, रोही, सखी सरवर। टेक्नोलॉजी की आला क़यादत की जहानी आमद हुई। हमदर्द शहबाज, राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं खानेवाल का इलेक्शन हर सूरत फ्री एंड फेयर बनाना है। 2018 की तब्दीली ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल का जहानिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई ने मुल्क में कोहराम मचा रखा है, हुकूमत का हर वादा झूठा निकला। 4 सालों में अपोजिशन से इंतकाम लिया गया, हुकूमत को महंगाई का हिसाब देना होगा। हुकूमत ने 4 सालों में अपोजिशन से इंतकाम तो लिया। मसला इस मुल्क का महंगाई है, जिसने पाकिस्तान के तूलो अर्ज में कोहराम मचा रखा है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि PP 206 खानेवाल का इलेक्शन हर सूरत फ्री एंड फेयर बनाना है। 2018 की तब्दीली ने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया है। इस रियासत का, इस कौम का, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन में है, वोट को इज्जत देने में है, वोट के फैसले को तस्लीम करने में है, ना कि तब्दील करने में। आज हम जिन हालात से दो चार हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि अवाम के फैसले को कभी तस्लीम नहीं किया गया। नून लीगी सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि PTI धांधली की पैदावार है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक IMF से किया गया मसूदा कौमी असम्बली में लाया जाए। आज जैसे कि आप सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें इस बात पे मोहर लगा दी गई है कि डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में PTI हुकूमत ने मुनज़्ज़म तौर पे और सरकारी तौर पे धांधली की है। इस बात ने साबित कर दिया है कि PTI धांधली की पैदावार है। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि महंगाई पर हुकूमती बयानियां किसी लतीफे से कम नहीं। इस मौका पर अब्दुर्रहमान खान कांजू और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा माजिद असलम, रोही, जहानिया। खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हल्का PP 206 के नशिस्त पर MPA निशात अहमद खान डाहा के इंतकाल पर यह सीट खाली हुई थी। इस नशिस्त पर अब उनकी बेवा नौरीन निशात अहमद खान डाहा इलेक्शन लड़ेंगे। वो MNA अहमद हुसैन डहर की कज़न हैं। नौरीन निशात डाहा को फैमिली ने मुतफ़िका तौर पर नामजद किया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आला मोहम्मद सलीम का कहना था कि भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक लब्बैक की जानिब से शेख अकमल, गुलाम गौस और अमजद शाकिर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुल्तान में पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका। PP रहनुमा अली शेर बोसन तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। इस बारे में मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ अड्डा बंदबोसन से मुल्तान की पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट ले उड़ी। PPP रहनुमा अली शेर बंदबोसन तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। जिले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जवेद वड़ाइच की मौजूदगी में रोई से गुफ्तगू करते हुए अली शेर बोसन का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने 2 खानदानों की सियासत को तोड़ा। तहरीक इंसाफ खिदमत के जज्बे से काम कर रही है। अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ से मिलकर लड़ेंगे।
کہ اسا چاہنے ہیں انہاں دی قیادت اسا سارے دوست رلتے انہاں دی ٹیم بنو اور پی ٹی آئی دی امداد کرو، پی ٹی آئی دی سپورٹ کرو اور پی ٹی آئی دے رلتے اسا اتنے ورک کرو تاکہ جڑی پچھلی سیاست آئی اس تو سارے لوگ تھک چکے ہیں۔ ضلعی صدر پی ٹی آئی خالد جاوید وڑائچ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ علی شیر بوسن کے آنے سے پارٹی مضبوط ہوگی۔ علی شیر بوسن پی 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 211 میں اثر رکھتے ہیں، ان کو پارٹی میں مقام ملے گا۔ بہت بڑا دن ہے، بڑا تاریخی دن ہے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اور جس میں ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی موجود ہے، طاہر حمید قریشی صاحب، شعیب اکمل ہاشمی صاحب اور ہمارے دیگر جو پی پی 211 کی لیڈرشپ ہے، ان کی موجودگی میں ان کا اعلان دراصل پی پی 211 سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا خاتمہ ہے۔ علی شیر بوسن کی تحریک انصاف میں شمولیت کے موقع پر پارٹی رہنما شعیب اکمل ہاشمی، محمد دلاور، حسنین بوسن، سانول بوسن اور رانا الماس سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ ضلع کونسل ملتان کا بجٹ بھاری ایکسرے سے منظور، غیر ترقیاتی اخراجات 10,85,39,000 جبکہ 60 کروڑ کے ترقیاتی فنڈز رکھے گئے ہیں۔ جنید انور کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں ضلع کونسل کا بجٹ اجلاس رسا حال میں ہوا۔ کنوینئر کے فرائض وائس چیئرمین ضلع کونسل واجد علی شاہ نے سر انجام دیے۔ چیئرمین ضلع کونسل دیوان عباس بخاری نے بتایا کہ غیر ترقیاتی اخراجات 10,85,39,000 جبکہ ترقیاتی فنڈ 60 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ جاری منصوبوں کے لیے 26 کروڑ سے زائد جبکہ مرمت بحالی کے کاموں کے لیے 15 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2021-22 60 کروڑ، سابقہ جاری ترقیاتی منصوبہ جات 26 کروڑ 40,75,000 روپے، سرکار پر مرمت وغیرہ کے لیے 15 کروڑ، کل ترقیاتی اخراجات 1 ارب 1 کروڑ 40,75,000 روپے۔ وائس چیئرمین ضلع کونسل سرفراز کا کہنا تھا کہ کم وقت میں کامیاب بجٹ بنایا جو واضح اکثریت سے منظور ہو گیا۔ آج ہمارا ضلع کونسل کا بجٹ اجلاس تھا جو کہ بڑی بھاری اکثریت سے منظور ہوا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم چیئرمینوں کے اور اپنا جو یو سی کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل کرائیں گے، جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیگی چیئرمین روبینہ خلیل کا کہنا تھا کہ بجٹ میں تمام چیئرمینز کی سکیمیں شامل ہوں گی۔ پہلی مرتبہ خاتون چیئرمینز کو بھی 5 لاکھ کے فنڈز ملیں گے۔ بہت کم وقت میں ہمارے چیئرمین صاحب نے بہت اچھا بجٹ پیش کیا ہے اور اس میں انشاءاللہ تمام یونین کونسل کے چیئرمینوں کو فنڈ ملیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں خواتین کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا گیا۔ تحریک انصاف کی چیئرمین ڈاکٹر حمیدہ خانم کا کہنا تھا کہ کم وقت ہے، سمجھ نہیں آتا بجٹ پر عمل کیسے ہوگا۔ بہرحال بہت اچھا ہوا ہے کہ پھر سے ہم ایوان میں آئے ہیں، یہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ججز کا، اور اس کے علاوہ یہ مہنگائی کا جو شور ہے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گی بہت جلد، جو ہے جیسے وعدہ کیا ہے نئے پاکستان کا انشاءاللہ بنے گا۔ وائس چیئرمین ضلع کونسل ذوالفقار علی ڈوگر، چیئرمین علی شاہ، یو سی چیئرمین ارشد، رانا اکرم، چیئرمین فیض حسین، ملک نظر محمد بھٹی، رانا ابراہیم اور دیگر یو سی چیئرمین سمیت تحریک انصاف کی خاتون چیئرمین حمیدہ خانم نے شرکت کی۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ پکیاں سڑکاں، سوکھے پینڈے، رحیم یار خان کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ اور پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد شفیق نے ترنڈا سوائے خان تا بسم اللہ پور تک پختہ سڑک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ ترنڈا سوائے خان اور بسم اللہ پور کے باسیوں کی سنی گئی۔ ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ اور صوبائی پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد شفیق نے 16.75 کلومیٹر طویل سڑک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سڑک کی تعمیر پر 24 کروڑ 50 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں کے وعدے پورے کر رہے ہیں۔ یہ کئی سالوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ آج ہم نے اس کا ماشاءاللہ سنگ بنیاد رکھا ہے اور اس کا 25 کروڑ کا یہ منصوبہ ہے اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور ان لوگوں کا حق بنتا تھا۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد شفیق کا کہنا تھا کہ شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ہمارا مشن ہے۔ جو آج ہم نے ترنڈا سے لے کے بسم اللہ پور تک یہ سڑک کی افتتاح کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آج ہم یہاں آئے تھے اور سارے علاقے کے لوگ آئے ہیں، خوش ہیں سارے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد منصوبہ ہمارا مکمل ہو۔ پارلیمنٹیرین نے شہر بھر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھانے کی نوید بھی دی۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میاں چنو کے نواحی گاؤں 28R میں 2 باشوں نے بچی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ والد کے مطابق ملزمان نے بچی پر تشدد بھی کیا۔ متاثرہ بچی کو تشویشناک حالت کے باعث ٹی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی طرف سے بچی کے میڈیکل کے لیے ڈاکٹر جاری کر دیا گیا۔ پولیس تھانہ تلمبا نے ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔
इस मौके पर SHO थाना तलम्बान सर जट ने बताया कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रहीम यार खान में मेगा फ्रॉड स्कैंडल। सिकंदर महमूद नामी शख्स मेडिसिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर 60 करोड़ लेकर गायब हो गया। डबल शाह ने पंजाब मेडिसिन कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, 1 साल मुनाफा देने के बाद गायब हो गया। चंद रुपयों के लालच ने रहीम यार खान के शहरियों को अंधा कर दिया। सिकंदर महमूद उर्फ सनी नामी शख्स ने अब्बासिया टाउन में DSP जुबैर बंगश की कोठी किराए पर ली। पंजाब मेडिसिन कंपनी के नाम से काम शुरू किया। लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर मुनाफे का लालच दिया। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करा के 1 साल तक मुनाफा भी देता रहा। फिर FBR में अकाउंट बंद होने का बहाना किया और 1 माह बाद ही गायब हो गया। शहरी घर में लगे ताले तकते रहे। सिकंदर नामी शख्स के साथ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे मेडिसिन के ना, पंजाब मेडिसिन में। अब वो करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके भाग गया है। हमारी वजीर आला DPO रहीम यार खान से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे रिकवरी करवा के दें, क्योंकि हम थानों के चक्कर लगा लगा के थाने का थक गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं। साल पहले है ना काफ़ी उस वक्त चल रहा था, हमारे साथ प्रॉफिट भी ठीक दे रहा था, लेकिन ये आखिरी जो है ना 1 महीना पहले इसने प्रॉफिट भी देना बंद कर दिया और इसके बाद यानी कि डाल मटोल करने लगा। हमारा पर्चा हो गया FBR में, हमारे अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं, इसलिए हम ना पैसे 1 माह बाद देंगे। कुछ अर्सा पहले उसने ना प्रॉफिट देना बंद कर दिया है, तो 2 तारीख की रात उसने अचानक नंबर बंद किया है। नंबर बंद करने के बाद हम घर गए हैं, देखा है ताला लगवा है, ताला पुलिस आई है, ताला खोला है, तो वहाँ पे ना उसका घर का सामान है, खुद सामान लेके फरार हो गया। मुतासरी में सिकंदर महमूद की पहली बीवी भी शामिल है। डबल शाह ने बीवी को कारोबार का नुकसान का बहाना किया और इसके भाई के घर छोड़कर दूसरी शादी रचा ली। तो मार के उधर छोड़ गया और मुझे कह के गया कि मेरे ना कारोबार में थोड़ा मसला है, तो मैं ना आके तुम्हें थोड़े दिन तक ले जाऊंगा। मुझे ना ये तकरीबन 3-4 दिन पहले पता चला है कि उसने दूसरी शादी कर ली है, पिछले महीने की 25 तारीख को। मुतासरी ने थाना सिटी C डिवीजन में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। अरबाब इख्तियार से रकूम वापस कराने का रहीम यार खान में मियां टाउन के बासियों का पारा हाई हो गया। टूटी फूटी सड़कों और नाकिस सिविल सिस्टम के खिलाफ सरापा एहतजाज। बुनियादी सहूलियात के दम फराहमी पर नारेबाजी की। हमें रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। रहीम यार खान में मियां टाउन के बासियों ने टूटी फूटी सड़कों और नाकिस सीवरेज सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर नारे लगाए। अहले इलाका का कहना था कि मियां टाउन के बासी सीवरेज के पानी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। 3 सालों में किसी भी MNA या MPA ने आकर हाल नहीं पूछा। मेगा सीवरेज का काम भी करप्शन की नजर हो रहा है। हमारे मियां टाउन का मसला बहुत टेढ़ा सा है, लिहाजा मेहरबानी करके इसको हल किया जाए। सीवरेज नाकस और अहल हुकूमत ने डाल दिया है, जिसका कोई हल नहीं हो रहा। हुकूमत से इल्तजा है कि इस मियां टाउन की सड़क है, इसके बारे में काम करने के लिए ना मेहरबानी करें, जल्दी इस काम को मुकम्मल किया जाए। हमारे टाउन के बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, जिसमें इनके सीवरेज का निज़ाम खराब है और रोड वगैरह का भी बहुत खराब है। मेहरबानी करें, हल करें, वरना इंशाल्लाह अगले जुमे को हम रोड बुला करेंगे। मियां टाउन के बासियों ने मेगा सीवरेज सिस्टम की शफाफ इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रूही, रहीम यार खान। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट मसाइल का गढ़ बन गया। जगह जगह गंदे पानी के जोहर, ट्रैफिक जैम, शहरियों और कारोबारी अफराद की मुश्किलात बढ़ गई। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखी। जा बजा कचरे के ढेर और गंदे पानी के जोहर, मच्छरों की बहुतात, सड़कें भी टूट फूट का शिकार। ये मनाजिर हैं अरबों रुपए का रेवेन्यू देने वाले इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान के। कारोबारी शख्सियात का कहना था कि इंडस्ट्रियल स्टेट अरबों का रेवेन्यू देता है, जबकि तरक्याती काम सिरे से ही नहीं हो रहे। सबसे बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ पर आने जाने के लिए जो अप्रोच है इसकी फाटक की, वो अक्सर बंद रहता है, जिसकी वजह से ताखीर बहुत ज़्यादा कार्गो में आने जाने में, स्टाफ के आने जाने में, मालकान के आने जाने में, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। नादराबाद फाटक पर हुकूमती दावों के बावजूद फ्लाई ओवर तामीर नहीं हो सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। घंटा लेट हो जाते हैं, ड्यूटी पे लेते नहीं है, वापसी आना पड़ता है काम से। भैया यहाँ फ्लाई ओवर होना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करे, गरीबों को सोचे। कारोबारी शख्सियात ने फ्लाई ओवर और इंडस्ट्रियल स्टेट में तरक्याती काम करवाने का मुतालबा किया है। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मुल्तान का इंडस्ट्रियल स्टेट मसाइल का गढ़ बन चुका है। अब देखना यह है कि इसके मसाइल को कब हल किया जाता है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। शहर औलिया में तजावुजात माफिया का राज है। मसरूफ तरीन सड़कों पर तजावुजात की भरमार है। जिला इंतजामिया मौसर कार्रवाई करने में नाकाम हो गई। इब्राहिम खान की रिपोर्ट।
بزرگوں اور ولیوں کا تاریخی شہر تجاوزات مافیا کی زد میں، شہر کی مصروف ترین شاہراہوں پر ٹریفک جام معمول بن گیا۔ حسینہ گئی بازار، گردیزی مارکیٹ، نشتر روڈ، پرانا شجاباد روڈ، گلشن مارکیٹ چوک شاہ عباس، پیرا غائب روڈ، معصوم شاہ روڈ، ممتاز آباد، BCG چوک اور دیگر شاہراہوں پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ تجاوزات ناجائز بنا کر رکھی ہوئی ہے انہوں نے، جو ہے نا عوام کو نقصان ہے، ادھر رکشے کھڑے ہو گئے ہیں، تو سارا کچھ عوام کے لیے بلاک ہوا پڑا ہے، تو کیا کہنا ہے، حکومت کو سوچتی نہیں ہے۔ ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے شہری ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں حکومت اور ضلع انتظامیہ تجاوزات کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر سکی۔ ایمبولینسیں پھنس جاتے ہیں، ایسا ایمرجنسی ہوتی ہے، پھنس جاتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، ایسے کافی رش ہوتا ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کو بھی ٹھیک کرے اپنے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ میونسپل کارپوریشن کا انفورسمنٹ ونگ بھی تجاوزات کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ تجاوزات مافیا کے سامنے ضلع انتظامیہ بے بس نظر آتی ہے، جبکہ شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ شہر کی سڑکوں کو تجاوزات سے پاک کیا جائے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ ملتان کے ٹریفک مسائل اب ہوں گے حل، وزیر خارجہ کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ بوسن روڈ پر یو ٹرن کی تعداد کم کرنے اور شہر کے 3 مقامات پر ٹریفک سگنلز لگانے کی منظوری دی گئی۔ گوہر رحمان کی رپورٹ۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم، ارکان اسمبلی اور تمام اداروں کے سربراہان شریک ہوئے۔ اجلاس میں بڑی اسکیموں اور بوسن روڈ پر اضافی یو ٹرنز کے خاتمے کی منظوری دے دی گئی۔ فیصلے کو ملتان کے شہریوں نے خوش آئندہ قرار دے دیا۔ یہاں پہ سب سے زیادہ رش ہوتا ہے، لوگوں نے گاڑیاں پارک بھی کرنی ہوتی ہیں اور یہاں سے مڑنا بھی ہوتا ہے، یا تو گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ رہے گی یا گاڑی موڑنے کے لیے رہے گی، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے یہ ڈیوائیڈر جو بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ گاڑیاں سیدھی جا سکیں۔ اجلاس میں بہادرپور میٹرو اسٹیشن کے پاس یو ٹرن ختم کرنے اور چنگی نمبر 14 غوث الاعظم روڈ اور وہاڑی چوک پر ٹریفک سگنل لگانے کی منظوری دے دی گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا ٹریفک سگنل لگنے سے ٹریفک مسائل حل ہوں گے۔ چھوٹے بچے اس روڈ کو کراس کرتے ہیں، ہم کراس کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کا بہت ہوتا ہے، یہ خطرہ بہت ہوتا ہے، تو حکومت سے یہ گزارش ہے کہ یہ ٹریفک سگنل جلد سے جلدی لگ جائے تو بہتر ہوگا بھائی۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں عیدگاہ چوک رشید آباد تا چوک کمہارا روڈ وائڈننگ کی منظوری بھی دے دی گئی۔ کیمرامین محمد وسیم کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ ملتان ڈویژن کے سرکاری ڈگری کالجز میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے چنگی نمبر 14 ڈگری کالج میں واٹر فلٹریشن پلانٹس منصوبے کا افتتاح کیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ سے طالبات کو پینے کا صاف پانی ملے گا۔ صاف پانی منصوبے کے حوالے سے کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ ڈویژن کے تمام کالجز میں واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے۔ ڈویژن میں صاف پانی کی فراہمی بڑا ٹاسک ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سے واٹر